रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा। यूँ तो रमज़ान का पूरा महीना ही दीगर महीनों में मुमताज़ और खुसूसी मुकाम का हामिल है, लेकिन रमज़ान शरीफ के आखिरी 10 दिनों यानी के आखिरी अशरे के फ़ज़ाइल और भी ज़्यादा है। आखिरी अशरे में ख़ास बात जो बहुत अहमियत और फजीलत की हामिल है वो एतकाफ़ है, जो मुसलमान अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके महज अल्लाह ताला की इबादत की नीयत से मस्जिद में आकर ठहरे और इसको एतकाफ़ कहते हैं। ये मुबारक अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे का मस्जिद में एतकाफ़ फरमाते थे। एतकाफ़ की बहुत फजीलत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर के कामों में सबसे ज्यादा सखी थे। रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज हवा से भी ज्यादा सदका किया करते हैं और खैर के कामों की तरफ सबकत ले जाते हैं। सहीह बुखारी में इरशाद फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पहले अशरे को रहमत, दूसरे को मगफिरत और तीसरे को जहन्नुम से आज़ादी का अशरा करार दिया है। गोया आखिरी अशरा इस माह खैर की बरकतों के उरूज का अशरा है। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा जहन्नुम से निजात का होता है। इस अशरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके जहन्नुम से निजात की दुआ मांगनी चाहिए। आखिरी अशरे में ही 1000 रातों से अफजल रात लैलतुल कद्र को भी तलाश करना चाहिए। अहदीस में आखिरी अशरे की बड़ी फजीलत बताई गई है, क्योंकि ये निजात हासिल करने का अशरा है और इस अशरे में लैलतुल कद्र भी है जो 1000 रातों से अफजल रात है। आखिरी अशरे की दुआ है, ए अल्लाह तू बेशक मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ करने को पसंद करता है, बस हमें भी मुआफ़ फरमा दे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू हो जाता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर बेदार रहते और अपनी कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 1884, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2008 में फरमाया गया कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा की एक अहम खुसूसियत एतकाफ़ है। एतकाफ़ से मुराद के माह रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में घर छोड़कर मस्जिद के अंदर ही क़याम किया जाए और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा जाए। इस तरह आजिज़ बंदा अल्लाह तबारक व तआला की करीब रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह रमज़ान में 10 दिन का एतकाफ़ फरमाया करते थे, मगर जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ आपने 20 दिन का एतकाफ़ किया। इस माह मुबारका की हर घड़ी और हर साथ अपने अंदर अहले ईमान के लिए बेशुमार बरकतें लिए हुए है, मगर इस माह मुबारका के आखिरी अशरे की ताक रातों में तो अहले ईमान पर रहमतों, बरकतों और अज़मतों का नज़ूल अपने उरूज को पहुंच जाता है। इसीलिए इस माह मुबारका के आखिरी अशरे की इन पाक 5, 21, 23, 25, 27, 29 ताक रातों में से एक अजीम रात जो शब-ए कदर कहलाती है इन तारीखों में आती है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे अहम फजीलत और खुसूसियत यह है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज़्यादा अफजल है और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफा दुनिया इंसानियत को मिला। अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इस रात की फजीलत को बयान करते हुए सूरत नाजिल की जिसे हम सूरतुल कद्र के नाम से जानते हैं। हमने इस कुरान को शब-ए कद्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब-ए कद्र क्या है। शब-ए कद्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। फरिश्ते और रूह इसमें अपने रब की अजान से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। वो रात सरासर सलामती है तुलू फजर तक। एक दूसरी आयत में इस मुबारक रात के बारे में कहा गया, कसम है इस किताब की जो हक को वाज़े करने वाली है, हमने इस एक मुबारक रात में नाजिल किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब-ए कद्र को ईमान और अजर व सवाब की नीयत से इबादत करे इसके सारे पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर मुझे शब-ए कद्र का इल्म हो जाए तो मैं क्या दुआ करूँ? तो
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह तू मुआफ करने वाला है और मुआफी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे मुआफ कर दे। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ताला ने खास मेरी उम्मत को शब कदर अता फरमाई है, इसी उम्मत से पहले किसी को भी नहीं अता फरमाई। आखिरी अशरे में ही मुसलमानों के लिए शब कदर की बिशारत है, जिसकी फजीलत और अहमियत के हवाले से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो महीना तुम पर आया इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ऐसा महीना है जिसकी इब्तिदा में रहमत, दरमियान में मगफिरत और आखिर में दोज़ख से निजात है, और जिस किसी ने इस महीने में अपने गुलाम रोज़ेदार से काम कम लिया, अल्लाह ताला इसे बख्श कर दोज़ख से निजात दे देता है। नाज़रीन, इस मुबारक महीने के आखिरी दिनों और आखिरी लम्हात को ज़ाया ना करे और अपने खालिक व मालिक से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करे और अपनी और अपने चाहने वालों की मगफिरत की दुआ मांगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो।